गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। और नया सेशन जो है स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम अपने जो लिटिल लर्नर्स हैं तो उनको कैसे जो है इंट्रोडक्शन देना सिखाएं इंग्लिश में, तो उस बारे में बात करेंगे। इजी वे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप भी जो है अपने जो लिटिल लर्नर्स हैं, यानी कि जो मैं बात करूँ प्राइमरी या जूनियर के जो बच्चे हैं, उनको अगर आप इंट्रोडक्शन देना सिखाना चाहते हैं एक इफ़ेक्टिव वे में, तो आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको लिए चल रहा हूँ यहाँ पे एक जो है वर्ड की फाइल में, ताकि हम वहाँ से जो है पूरा सिस्टमेटिक वे में सीख पाएँ इसको। तो मैं बता रहा था यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक। कैसे कर सकते हैं इसको, तो इंट्रोडक्शन आपको लिख लेना पहले, ठीक है। अभी बच्चों को भी नोट डाउन करा सकते हैं, ताकि इसकी प्रैक्टिस आप अगर 2-3 बार कराएं तो अच्छे से बच्चे भी जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब शुरू में जैसे जो भी टाइम है, जैसे मॉर्निंग का है तो गुड मॉर्निंग, या नून का है तो गुड नून या गुड आफ्टरनून, जो भी है आपका टाइमिंग उसके हिसाब से आप करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉर्निंग के बेस पे हम करा रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग करके हमने किया। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। ऐसे करके ये वाली लाइन आप लिखा दें, तो अगर बच्चे को प्रैक्टिस करा देंगे तो 2-3 बार अगर आप कराएंगे तो अपने आप ही बच्चा कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। आई वुड लाइक टू, आप ऐसे करके लिखा सकते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, गिविंग मी एन opportunity to introduce myself, to introduce myself in front of यू या यू ऑल, जो आप कराना चाहें। तो ये लाइन आप थोड़ा शुरुआत में अगर इस लाइन की प्रैक्टिस करा दें तो 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। देखिए, मैं एक बार में तो ये नहीं कहूँगा कि एक ही बार अपने बच्चे को लर्न करा देना है। ये चीज़ आप 5 मिनट डेली आप क्लास में जाके इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं या इंग्लिश भी जो पढ़ाते हैं, ठीक है, रीडर, तो वो भी इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, छोटे छोटे उसमें तोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सर्वप्रथम आई वुड लाइक थैंक यू, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका देने के लिए। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने दे पाऊँ इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लाइन, ये अगर आप थोड़ा सा करा देंगे तो यहीं से थोड़ा सा इफेक्टिव वे लगेगा, थोड़ा सा इंप्रेशन यहीं से बन जाएगा। तो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ यू। तो आई एम, माई सेल्फ नहीं बोलना। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, माई सेल्फ स्पोकन में होता है। माई सेल्फ को आप शुरू में स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। रिफ्लेक्ट होता है, या फिर आप इसको एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो माई सेल्फ वर्ड टोटली इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली, अगर हम बात करें, ठीक है। तो जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा हमें ग्रामर का भी ध्यान रखना है, ताकि इन फ्यूचर जो है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको वही हैबिट बन जाएगी जिस तरीके से हम उनको सिखाएंगे। तो क्यों ना हम उनको जो चीज़ सही है सही तरीके से सिखाएं। ये रटी रटाई चीज़ें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ दिन इसको प्रैक्टिस कराइए, इफेक्टिव वे में आप बोलेंगे। आप जैसे बोला आपने, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ये भी बोल सकते हैं। या जो लाइन मैंने ये लिखा रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तो आई एम या माई नेम इज, जैसे पहला पॉइंट आपका हो गया आई एम। आई एम के बाद क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा।
किसका, स्टूडेंट का। ठीक, मैं यहाँ पे नेम लिख दे रहा हूँ। आई एम आपने लिखा, इसके बाद नाम लिख दिया, या इसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माई नेम इज। मैं दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। माई नेम इज के बाद तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेम, यानी कि जो भी नाम है, जैसे हमने बोला पार्थ बोल दिया, या हमने कुछ शिवा बोल दिया, इस टाइप से जो भी है वो नाम आपको यूज़ करना है इस जगह पे। ठीक है, एक फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। ठीक, आपको जो बेहतर लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, पहला पॉइंट, मैं इसको पॉइंट वाइज बना दे रहा हूँ ताकि आपको बच्चे को भी पॉइंट वाइज आप करा दें। दूसरी लाइन, आई एम के बाद जितने साल का है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है ये इंट्रोडक्शन, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी जॉब के लिए वो कर रहे हैं तो उसके लिए ये इंट्रोडक्शन जॉब की नहीं है। ठीक, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको, ये चीज़ें इतनी बोलनी नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ अपने नाम और उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें बतानी होती है। ठीक, ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो, आई एम सपोज दैट 5 ईयर्स ओल्ड। ठीक, तीसरा, मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन्हीं पे आधारित। व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज। ठीक है, दूसरा हाउ ओल्ड आर यू, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनकी, तो इसी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड बोला तो हाउ ओल्ड आर यू, क्या बोलना है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू करके आप ऐसे बोलेंगे। ठीक, हाउ ओल्ड है तो आप कितने साल के हैं। ठीक, तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड बोल दिया जैसे। तीसरा, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आई स्टडी इन, मैं आई रीड इन नहीं बोल रहा हूँ, आई स्टडी इन बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करने से। रीड का मतलब, अगर आप डिटेल वाले सेंस में जाएंगे, रीड एक ऊपर ऊपर रीडिंग करना। मैं तो अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, तो रीडिंग ठीक है, रीड करना अलग चीज़ है, स्टडी करना आप अध्ययन कर रहे हैं, डिटेल में चीज़ों को सीख रहे हैं। आई स्टडी इन क्लास, जो भी है तभी यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि थर्ड क्लास नहीं बोलना है, क्लास थर्ड बोलना है, क्लास फोर्थ बोलना है। ठीक है, फोर्थ क्लास नहीं बोलेंगे, वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो आपका जो कैटेगरी है, जो श्रेणी जैसे जॉब की, उसके लिए हो जाएगा। तो आई स्टडी इन क्लास फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या करेंगे, देखिए पहला नाम हो गया, दूसरा कितने साल का है, तीसरा स्टडी इन, माई स्कूल्स नेम इज बोल सकता है। ठीक, ठीक, इसके बाद मैं सीधे सीधे स्कूल का ही बता रहा हूँ पहले। ठीक, माई स्कूल्स नेम इज, स्कूल्स नेम करना है। ठीक है, स्कूल नेम नहीं होता है, स्कूल्स नेम, या तो नेम ऑफ द स्कूल होगा, अपोस्ट्रोफी में लगता है, या स्कूल्स नेम, स्कूल का नाम। ठीक है, इसका मतलब है, ये जो अपोस्ट्रोफी लग रहा है इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है काके की। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माई स्कूल्स नेम इज, क्या बोलेंगे, माई स्कूल्स नेम इज, माई स्कूल्स नेम इज, ये हो जाएगा। ठीक है, माई स्कूल्स नेम इज, माई स्कूल्स नेम इज, जो नाम है स्कूल का, ये आप स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देंगे। या आई स्टडी इन भी बोल सकता है इसकी जगह, अगर थोड़ा सा अलग वे में बोलना है तो। अगला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो माई फादर नेम इज नहीं होता, मेरा पिता नाम हो गया, माई फादर्स नेम इज, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट है। बुक में भी ऐसा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, माई फादर नेम इज, इसकी मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ। माई फादर नेम इज का मतलब है, ये देखो, मेरा पिता नाम है। ठीक, अगर आप इसको चेंज भी करेंगे इसका ऑर्डर, तो मेरा पिता नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, पिता का नाम है कहने का मतलब है, काके की के सेंस में लगता है। इसको हम अगर ऐसे बोलें तो द नेम ऑफ माय फादर इज, ऐसे बोल सकते हैं। इसको डिटेल में अगर बोलें थोड़ा अलग से, द नेम ऑफ माय फादर, जैसे आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे ना उसमें, तो नेम ऑफ माय फादर इज करके ऐसे बनता है। तो इतना लॉन्ग जो है बच्चा नहीं कर पाएगा, तो आपको उसको शॉर्ट में कराना है, तो इस तरीके से आप उसको करा सकते हैं। क्या, माई फादर्स नेम इज़, इसके बाद मिस्टर लगा देना है, तब इसके बाद वो नाम बोलेगा। अब इसी में आगे ही वॉक्स नहीं करना है, इसी सेंटेंस को हम आगे करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, हु वॉक्स, क्या करेंगे, हु वॉक्स इन अ, ऐसे हु वर्क्स इन अ कंपनी। ठीक है, फैक्ट्री की बात चल रही है, अगर कंपनी में करते हैं, मोस्टली यहाँ पे पेरेंट्स कंपनी में करते हैं। या माय फादर नेम इज़ मिस्टर, ये हु इज़ अ, अगर ये कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये, नहीं तो कहीं काम करते हैं तो ऐसे बनाना है, हु वर्क्स इन
नहीं तो बोलना है हु इज़ अ शॉपकीपर, इंजीनियर, हु इज़ अ डॉक्टर, इस टाइप से आप करवा सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक। यानी कि मेरे पिताजी का नाम, सपोज दैट किसने बोला मेरे पिताजी का नाम मिस्टर दयाल है और जो एक डॉक्टर है, हु इज़ अ डॉक्टर, ठीक। तो ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या होगा, माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज मिसेस। मिसेस के बाद यहाँ पे मदर का नाम आएगा। अब मोस्टली क्या होती हैं, हु इज़ अ होम मेकर, ठीक है, या हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, होम मेकर। अगर यहीं पे कहीं काम करते हैं तो ये वाला फॉर्मेट अपना सकते हैं, हु वर्क्स इन अ कंपनी, या कोई डॉक्टर टीचर है तो हु इज़ अ टीचर या डॉक्टर, ऐसे इस वाले फॉर्मेट को ऊपर वाले को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हु वर्क्स इन अ कंपनी, जो कंपनी में काम करते हैं, रिलेटिव तो है ही ये प्रोनाउन। इसके साथ साथ ये आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, जो कंपनी में काम करते हैं, कौन करते हैं, फादर करते हैं, तो फादर से उसका संबंध है। तो जो डिटेल में जैसे ग्रामर वगैरह सीखना चाहते हैं, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी साई इंग्लिश क्लासेस में। तो नेक्स्ट देखिए, फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, इसके बाद आई हैव, जितने भाई बहन हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, किसी के दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक, ये हो गया। अगर टू ब्रदर्स की जगह दो भाई बहन हैं तो आई हैव टू सिबलिंग्स, क्या बोलेगा यहाँ पे, आई हैव टू सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है, आई हैव टू सिबलिंग्स, ऐसे करके। और सपोज दैट टू ना होके एक ही है, आई हैव वन ब्रदर, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको अलग से लिखा देता हूँ, वन ब्रदर नेम्स, जिसका नाम है वन ब्रदर नेम्स, ऐसे लिख दिया आपने शिवा, एक ही भाई है जिसका नाम शिवा है। आई हैव वन ब्रदर नेम्स शिवा, इस टाइप से भी आप इस पॉइंट को बना सकते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट भी हैं, एक इफेक्टिव है। फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे की इंग्लिश भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी, लेकिन 2-4 दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको 1 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करानी है, रोज़ 5 मिनट, रटाना नहीं है, प्रैक्टिस करानी है, डेफिनेटली बच्चा सीख जाएगा। क्योंकि अपना ये जो एक्सपीरियंस है स्पोकन इंग्लिश का, तो इसमें मैं आपको बोलूँ तो अगर आप प्रैक्टिस कराते हैं ना, 1 महीना काफ़ी है। मैं तो कह रहा हूँ 1 या 2 महीने में प्रैक्टिस के दम पे आप बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक जो है इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। क्योंकि इवन बड़े जो बच्चे हैं जो जैसे कॉलेज करते हैं, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, वो शर्माते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं शर्माते हैं, उनको जैसा आप सिखाते हैं वो एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं। आई हैव वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलूँ मैं, आई स्टडी बोल दिया था हमने, तो इतने पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आप लिखा सकते हैं आई लाइक, ठीक है, आई लाइक, जैसे माई हॉबीज आर लिखाते हैं ना, लाइक का मतलब भी हॉबी से ही है, ठीक है, पसंद से। आई लाइक, देखिए बच्चा स्कूल पढ़ रहा है तो अगर उसको नहीं पता है तो आप ये चीज़, आई लाइक रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का शौक है, एंड प्लेइंग गेम्स, और गेम भी खेलते हैं बच्चे, गेम्स भी खेलते हैं। तो ये पॉइंट आप इसको लिखा सकते हैं जब तक कि बच्चे को खुद मतलब चीज़ें पता ना हो कि क्या क्या चीज़ें उसकी फेवरेट है। तो इसी सेंटेंस को और कैसे हम बोल सकते हैं, माई हॉबी इज़, अगर एक ही है तो रीडिंग बुक्स, ठीक, रीडिंग बुक्स, या अगर इसकी जगह गेम्स खेलना है तो प्लेइंग गेम्स। अगर एक से ज़्यादा हैं तब क्या कराना है, माई हॉबीज आर, एच है, ठीक है, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स, जो भी है ये आप करा सकते हैं। इतना हो गया, ठीक। मेन पॉइंट हमने लिखा दिए, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट हमने लिखा रखे हैं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं।
देखिए पहला पॉइंट आपने इतना लिखा है, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, आई एम, जैसे आई एम शिवा, आई एम 10 years old, आई स्टडी इन क्लास 4th या 5th जो भी है। माई स्कूल्स नेम इज, स्कूल का नाम बोल देना है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर हु वर्क्स इन अ कंपनी। माई मदर्स नेम, मदर के बारे में हो गया। आई हैव, जितने भाई बहन हैं, ठीक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो आपके पॉइंट कितने हो गए? पहला, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 5 पॉइंट तो आपके यहाँ तक हो गए। छठा पॉइंट हो गया 7, टोटल 9 के आसपास लगभग होंगे, 8 या 9, 8, और ये आपके पॉइंट हैं। ठीक, इतने से पॉइंट आपको कराने हैं। 8 पॉइंट में ही काफ़ी हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5, ठीक, 5 पॉइंट ये हो गए आपके, और 6 7 8 पॉइंट यहाँ पे हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो आपको इतना सा कराना है। एक नवा पॉइंट आप लिखा देंगे, क्या बनना चाहता है बच्चा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो बच्चा बोलेगा आई वांट टू बिकम, आई वांट टू बी या आई वांट टू बिकम, एक ही चीज़ है। बी मीन्स भी होता है, बिकम मीन्स भी बनना होता है। आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके हो गए। लास्ट में बोल देना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये हो गया। और इसके बाद आपको क्या करा देना लास्ट में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये ऐसे करके जो है इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। ये आप बच्चों को लिखा सकते हैं और बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस आपको करानी है एक एक करके। कभी भी अगर 2-2 4-4 बच्चों को भी आप आगे से बुलाते हैं तो ये लगभग तैयार हो जाएगा इंट्रोडक्शन। और एक बढ़िया, मतलब आप ये मान के चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे अपने आप को प्रेजेंट यहाँ पे कर पाएंगे इंट्रोडक्शन में। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे जो है टीचर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बार जो है हम बच्चों के लिए भी कि रीडिंग जिन बच्चों को नहीं आती है तो कैसे वो 5 से 7 दिन में, मैं आपको बोल रहा हूँ 50% रीडिंग सिखाने की गारंटी मेरी। अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 70 to 80% बच्चा रीडिंग करेगा, वो भी 1 या 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम। आपको प्रैक्टिस करानी है, आपको कोऑपरेट करना है बच्चों को, आपको आगे से उन चीज़ों को प्रोनाउंस करना है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। और अगर आप अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं डेफिनेटली दे विल लर्न। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।